कहते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर जो तीसरा बंदर होता है वो हमेशा फायदा उठा जाता है या अपना काम कर जाता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और इसी टॉपिक पे है जो जैसे पिछला मैंने टॉपिक बनाया था, कुछ लोगों की क्वेरी आई, उसमें कुछ डाउट्स हो जाता है इट्स कंसल्टेशन से रिलेटेड भी, कि तीसरा कौन, तो ये थर्ड पर्सन कौन है। क्योंकि दो लोगों के जो रिलेशंस है, और मैं यहाँ थर्ड पर्सन में मैं उस एंगल पे बात नहीं करना चाहता कि पति पत्नी और वो एंगल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है ही। और वो जो दो पैरामीटर हैं, चरित्रहीनता और डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो एक्सट्रीम केसेस हैं। इसमें तो जितना मतलब वो टोटली सेपरेटली नीड टू बी डेल्ट विथ, इसको अलग से ही डील करना चाहिए। यहाँ मैं जो तीसरा कौन वाली कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, वो विशेषकर इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कभी कभी अधिकतर ये देखा गया है कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो रहे हैं या जो आजकल डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें तीसरा कौन यानी कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। ये कोई भी हो सकता है, और विशेषकर बहुत ज्यादा केसेस में जो गर्ल साइड में उनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आता है, मतलब नंबर ऑफ केसेस में। इट कैन नॉट बी सेड 100%, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत ज्यादा रीजन आता है। और जैसे आप देख भी रहे हैं आजकल, थोड़ा लेट मैरिजेस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के आसपास जाके जो यंग लोग हैं वो शादियां कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको ये लगता है कि वे बेहतर जज हैं या बेहतर तरह से इनको एडवाइस कर सकते हैं। एक एडल्ट को, एक पर्सन को जो कि ऑलमोस्ट 30 साल का हो गया, जिसको अब तक दो बच्चों का माँ या बाप बन जाना चाहिए था, वो उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसे हाँकने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत ही छोटे बच्चे हों। या तो भाई प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले लीजिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग ले लीजिए कि भाई ये रिश्ते में क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लीजिए, मतलब प्रोफेशनल से एडवाइस ले लीजिए आप। लेकिन अगर आपने शादी के बाद बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लिया, जो अधिकतर केसों में देखा जा रहा है, तो अगर आप अपनी आसपास सोसाइटी में जैसे नजर डालें, तो 10 में से जो केसेस जो खराब हो रहे हैं, जो खराब केसेस हैं, उनमें 6 से 7 में आपको ये लगेगा कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन, स्पेशली किसी ना किसी का कोई पेरेंट्स। अब ये सास हो सकती है, मतलब किसी की भी सास। अब आप बोलोगे कि मैं सास को बदनाम कर रहा हूँ, जेंडर हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये ससुर भी इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों के ससुर हो सकते हैं। मगर वो क्या ना, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नजर नहीं आते। कुछ तो जैसे कहते हैं ना, उनके अंदर स्किल है कि वो डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे। डायरेक्टली नजर आएंगी उनकी माताएं ही, मतलब सासू ही नजर आएंगी। और वो किसी ना किसी को इस तरह से गाइड कर रही होंगी, इस तरह से उनको तैयार कर रही होंगी, मैं बताऊंगी तुम्हें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी है अपनी, हो सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में भी बहुत रायते बोए हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी सक्सेसफुल नहीं रही। और ये थोड़ा डार्क है, इसको बच्चे जितनी जल्दी समझ लाएं कि जिसकी अपनी लाइफ इतनी हॉरिबल रही हो, मैरिड लाइफ, उससे एडवाइस लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर वो आपका हित ही चाहता है, इंटेंशंस तो हमेशा दिखाएगा कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं या मैं तो तुम्हारी हित चाहती हूँ, मगर उसका इम्पैक्ट खराब हो रहा है, उसका रिजल्ट खराब हो रहा है। दो लोग हैं, शादी किए हैं इन्होंने, 25 से 30 साल के बीच में इन दोनों की शादी हुई है। लेट देम सॉर्ट इट आउट। मैं बता रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स और डोमेस्टिक वायलेंस, अगर उस लेवल तक बात नहीं पहुंच रही है, लेकिन मन मुटाव और छोटे मोटे झगड़ों को इतना बढ़ा देना कि घर पे आ जाना, समस्या क्रिएट करना, कि वापस न जाना, मतलब जैसे कहें कि अपना घर तोड़ दिया कुछ उसूलों की खातिर या कुछ बातों की खातिर, और उसमें ही बस दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। और बस वो इंतजार करते करते दे आर लूजिंग देयर यूथ एज। एक तो ऑलरेडी उन्होंने लेट शादी की, ऊपर से इसी कश्मकश में, शक स्वभाव में, या अपने लाइफ में एक दूसरे पे भरोसा ना करके अपने एडवाइजर्स, वो भी गलत एडवाइजर्स, और अगर उनकी कुंडलियों में कुछ दोष वोष भी हो तो वो भी पता चल जाता कि कौन उनकी जिंदगी में एक्चुअल में रहा था,
वो रहा है जिसकी अपनी लाइफ सही नहीं रही, वो अपनी बेटी की लाइफ भी सही नहीं रहने देगी या अपने बेटे की लाइफ भी सही नहीं रहने देगी, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि उसे लगेगा कि यार हम तो बहुत परेशानी भुगते हैं, ये मजे करेगी, ये मजे करेगा। डार्क है बातें, लेकिन ये ट्रुथ है, ये फैक्ट्स हैं। ऐसे समाज का वो काला सच है जो नॉर्मली हमें नजर नहीं आता, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो प्लीज अलर्ट हो जाइए यूथ। मेरी स्पेशल एडवाइस है जो यूथ हैं, जो अभी अभी शादी किए, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जिनकी शादी को हुए हैं, कि भाई उनकी मैरिड लाइफ को कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। स्पेशली कोई सीनियर पेरेंट्स, किसी भी तरह से हो सकता है वो लेवल में, या कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी, ऐसा रिश्तेदार जो एक्चुअल में रायता बो रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके आपके रिश्तों में दरार पैदा करके आपको गलत एडवाइस देंगे। और वो ऐसा लगेगा कि वो आपका भला चाहता है। मजे की बात यह है कि लास्ट तक भी इंसान को ये एहसास नहीं होता, और इसमें क्या जिंदगी निकलती जाती है, समय निकलता चला जाता है, और रियलाइजेशन होने में बहुत समय लग जाता है। और जब तक कहें कि जब हमें रियलाइजेशन हो, तो गाड़ी छूट जाती है, और फिर लगता है कि भाई हमने ऐसे जीवन निरर्थक कर दिया। बच्चे को बाप से दूर रखा या बच्चे को माँ से दूर रखा, ड्यू टू सो मेनी रीजन। कोई अपनी बहन भाई के बारे में इतना चिंतित है, कोई अपनी बेटी के बारे में, मतलब ऐसा लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता ही एक नाजुक है, कमजोर है, और बाकी रिश्ते बड़े ही ज्यादा मजबूत हैं, कि वो एक दूसरे का कंसर्न तो दिखा रहे हैं। तो है ना मजे की बात, कि पति और पत्नी जो एक दो रिश्ते में बंधे, एक डोरी में बंधे, उन्होंने साथ में वचन लिए या जिस भी रीति से उन्होंने शादी की, तो वो रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन खून के रिश्ते इतने बड़े और इतने मजबूत हैं कि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टूटने का डर नहीं होता। जी हाँ, आप कितना भी नाराज हो जाइए अपने खून के रिश्तों से, हमें लगता है ये तो टूटेगा ही नहीं ना, ये तो टूटेगा ही नहीं। चाहे कितनी भी आफतें हों, कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन वो तो बना रहता है। लेकिन जो ये रिश्ता है जो बनाया जाता है, क्योंकि एक ही रिश्ता है जो बनाया जाता है, एक ही रिश्ता है जो निभाया जाता है, एक ही रिश्ता है जो आगे बढ़ाया जाता है। इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पति को भी पत्नी को भी। जैसे भी हालात, पूरे पूरे भरकस प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए अपने इस रिश्ते को बचाने की। क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बाकी लोग जो हैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कम करेंगे, तोड़ने की कोशिश ज्यादा करेंगे, अपनी ईगो की खातिर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के खातिर, जानते हुए या अनजाने में। क्योंकि उन्हें लग रहा है ना आपका रिश्ता कमजोर है, तो आपका जैसे ही रिश्ता कमजोर है, वीकेस्ट लिंक है, तो सबसे ज्यादा मार वहीं पे पड़ेगी, वहीं जाके आपको चोट लगेगी उसमें। तो ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। अगर आप सोचें कि नहीं ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये हमारे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, ये हमारे सास ससुरों की जिम्मेदारी है, ये हमारे दोस्तों की जिम्मेदारी है, तो भाई इसको बचाने मैं बता रहा हूँ कि लगभग लगभग कोई नहीं आएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो बाहर से इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशंस, थ्रू एनालिसिस। वकील भी नहीं कोशिश करेंगे, क्योंकि वकील का तो काम ही उससे चलेगा कि जब डिवोर्स के केसेस चलें, और जितना लंबा केस चले, इसको तारीख पे तारीख पड़ती जाए, माहौल बनता जाए, एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ। तुम कितने बड़े झूठ बोल सकते हो, तुम कितने बड़े झूठ बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा रहा, वहां तो डिस्प्यूट को बढ़ाया जाता है, और पैसे में फायदा हो जाए, क्योंकि उसको भी उसी में फायदा है। जितना डिस्प्यूट बढ़े, जितना बड़ा लेवल पे एलिमनी मिल सके, जितना कंप्रोमाइज अमाउंट बढ़ाई जा सके, क्योंकि उसकी स्किल ही वहीं पे है। मैं उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ये है। यहाँ मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि आप लॉयर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम केसेस जो हैं, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस एक लेवल क्रॉस कर गया है, लेवल क्रॉस कर गया मतलब छोटा मोटा चलेगा? अरे छोटे मोटे में धक्का मुक्की तो सब में चलती है, दोस्तों में नहीं चलती है? दोस्तों में कल हमारी लड़ाई होती है, अगले दिन फिर दोस्ती हो जाती। तो इस रिश्ते में ऐसा क्या है? लेकिन क्या है कि पिक्चरों में और मीडिया में इस तरह से प्रचार करना कि भाई कैसे है, मुझे ऐसा कैसे डांट दिया, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, या वो ऐसा क्यों करती है, उसने ऐसा क्यों कहा।
तो भाई ये आप दोनों के मैटर हैं, आप दोनों का आपस में डीप कार्मिक अकाउंट है। सबसे ज्यादा अकाउंट जिससे सेटल होना होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि वही आपके पति या आपकी पत्नी बनते हैं, तो भाई उसे सेटल कर लो। भाग क्यों रहे हो आप सिचुएशन से भाग क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, अगर एक्सट्रीम फिजिकल वायलेंस के रूप वो नहीं ले रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो आप बैठ के रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिंदगी है ये। बाकी सब तो एक एक समय के बाद ना आपसे किनारा कर लेंगे, चाहे कितने अच्छे माँ बाप हों आपके, चाहे आपके कितने अच्छे भाई बहन हों, एक समय के बाद आपसे किनारा वो कर ही लेंगे, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में भी ध्यान देना है। तो आपका एक लिमिट तक ही साथ देंगे, कोई भी कितना भी क्लोज रिश्तेदार हो। तो आपने क्या, आपस अपने, जो ये रिश्ता है, जो आपका क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए था, जिसमें कि घर से बाहर वाले को पता ही नहीं होना चाहिए था, ना फोन पे भी पता नहीं होना चाहिए था मदर को, या इवन सास को भी बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं पता होना चाहिए। तो इसीलिए तो एडवाइस की जाती है कि आजकल जो न्यूली कपल्स हैं वो सेपरेट रहें, अलग रहें तो ज्यादा बेटर है। अब कुछ एक्सट्रीम केसेस में जहाँ सास ससुर अकेले रह गए हैं, उसमें क्या किया जा सकता है? देखो वो तो एक दुख भरी बात है, परेशानी है कि, लेकिन वहां भी अगर अगल बगल रह के अगर काम चल सकता है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिलेशनशिप उसको बचाना है। पति पत्नी का रिलेशनशिप अगर बर्बाद हुआ तो आपकी जिंदगी पूरी ऐसे पलट जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि आगे फिर बच्चों के हिसाब से भी सब मामला गड़बड़ा जाएगा। बाकी सब लोग किनारा कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ, सब लोग किनारा कर लेंगे एक समय के बाद। जो आपको चढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो कि ऐसा कर वैसा कर, इसको ऐसा सबक सिखा दे, इसको ऐसा सबक दिखा दे, इसको तो इससे ना इससे खर्चा ले, इसको इसको ऐसा कर दे। तब सो मेनी एडवाइसेस, कन्याओं को, लेडीजों को भी ये सिखाया जा रहा है कि आएगा कैसे, नहीं नाक रगड़ेगा, पैसे खर्चा देगा, या वो झुकेगा, वो हमसे माफी मांगेगा। और एक नहीं, मतलब जब आप डिस्कशंस करो तो ऐसा लगेगा 4 केस, 5 केस, 7 केस, 10 केस, 12 केस जो आपके जानकारी में आते हैं। और फिर जो मैरिटल कंसल्टेशंस में, पोस्ट में मैरिड कंसल्टेशन में कि जिनके इशू चल रहे हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में ये सब निकल के आते हैं, तो वाकई में ही हैरानी होती है कि ये दो जो पार्टनर हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, भाई ये दोनों बैठ के बात कर लो आराम से। नहीं होगा तो कोई बीच में मीडिएटर बैठ के बात कर लो, कोई और इनको इंटरप्ट कर रहा होता है, मजे की बात है। कोई और ये बीच में इनसे क्वेश्चन पूछो, लेकिन कोई और इंटरप्ट करेगा, बिकॉज इन्होंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को दे दिया है। तो भैया जब किसी अपनी गाड़ी चलाने के लिए आपने किसी दूसरे को दे दी, तो वो तो अपने हिसाब से चलाएगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा, अपनी गति से चलाएगा, उसकी अपनी टेंशन होगी, जहां रोकना है वहां रोकेगा। आप बस ऐसे करके फिर तमाशा देखेंगे थोड़ी देर बाद कि यार मैंने अपनी गाड़ी का कंट्रोल इनको दे कैसे दिया। तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपकी शादीशुदा जिंदगी का कंट्रोल पति और पत्नी के हाथ में होना चाहिए, ना तो किसी माता के, ना पिता के, ना किसी के भाई बंधु या किसी रिश्तेदार के। क्योंकि वो फिर भैया, मतलब भगवान ही बचाए ऐसे रिश्ते में जहां कोई और कंट्रोल करने लगे आपकी लाइफ को। ये आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, ये आपके दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग वीक है तो ठीक करनी होगी। अगर आपके बीच बात मनमुटाव है तो उस मनमुटाव को कम करना पड़ेगा। वो मन, क्योंकि जितने आप एक दूसरे के अपने हो सकते हैं, उतना कोई नहीं हो सकता जिंदगी में। आप ही आपकी गाड़ी को चलाएंगे, दो पहिए हैं ना। अगर आपने, कि मैं नहीं बस, बहुत सा एक प्रश्न पूछा जाता है, आप भी पॉज करके बता सकते हैं कि मान लो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दोनों का रोल कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का क्या आएगा जवाब? आप लिखिए पॉज करके। परसेंटेज वाइज में पूछ रहा हूँ मैं, मतलब कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों का जवाब यहाँ पे आएगा 50-50, कि भाई 50% उसका है जिम्मेदारी, 50 मेरी। तो ये अप्रोच का फर्क है। इट इज ऑलवेज 100%, बिकॉज रिलेशनशिप आपका है, रिलेशनशिप आपको बचाना है। उसकी तरफ से कितना आएगा ये तो उसको तय करना है, उसकी तरफ से परसेंटेज कितनी आएगी। रिश्ता आपको 100% निभाना है, 50-50 नहीं है। 50 का मतलब है कि मैं 50% ही एफर्ट करूंगा, या 50% ही एफर्ट करूंगी, आधा मैंने छोड़ दिया उसके ऊपर। अब हो सकता है उसने अगर 20 किया तो मेरा और कम हो जाएगा, फिर तो मेरा 20% रह जाएगा, क्योंकि आपने बराबर बराबर रख दिया दोनों बातों को, 50-50।
तो समझ लो जितना परसेंटेज उधर से मान लो उधर से 20 होगा, अरे कभी आपकी तरफ से 80 भी हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बचाने के लिए, 100% फ्रॉम योर साइड, एंड इट्स अबाउट यू ओनली। सामने वाला क्या करेगा ये उसके कंट्रोल में है। आप कभी ऐसा नहीं करते किसी एग्जाम में कि यार मैं इस बार 50% एफर्ट करूंगा, बाकी देखते हैं इन्विजिलेटर कितने नंबर देगा या एग्जामिनर कितने नंबर देगा। यू हैव टू पुट 100% इन योर एफर्ट्स। आपको हमेशा 100% के लिए रेडी रहना चाहिए, तो यू आर कंप्लीटली अवेलेबल फॉर द रिलेशनशिप। और ये किसी भी रिलेशनशिप में फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, नॉट जस्ट इन हस्बैंड वाइफ। लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इश्यूज आजकल जो आ रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा। क्योंकि पिछले कुछ समय से या जो पिछली जो जनरेशन थी, वो पैसों में उतना आगे नहीं पहुंची थी, तो उसने अपनी अगले जनरेशन को इस तरह से तैयार कर दिया कि पैसा देखो, पहले पहले अपने आप को स्टेबल करो, पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, फाइनेंशियली सिक्योर करो, उसके बाद करो, इतना पैसा कमा लोगे फिर इतना रिटर्न आएगा। तो कहीं ना कहीं जो जिंदगी का जैसा है ना, एक पाया ही आपने जोर लगा दिया उसका, बाकियों पे जो हेल्थ वाला है और रिलेशनशिप है और इमोशनल है वो सब कहीं पीछे छूट गया। और एक पाया भी अगर गड़बड़ है तो आपकी कुर्सी गिरेगी, आपकी कुर्सी डगमगाएगी, आपकी टेबल हिलेगी। और यही जिंदगी के जो पायों के साथ, पिलर्स के साथ हो रहा है कि रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप की तो कोई ट्रेनिंग दे नहीं रहा ना, रिलेशनशिप की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब मैं बहुत से लोग तो इसी में बीच में स्विच ऑफ करके चले जाएंगे अपना मन, अरे नहीं नहीं यार ये हमें सब पता है, हमें सब पता है। हमें सब पता है तो भाई क्यों जिंदगी में रायता घुल रहा है लोग। आइए ना आगे, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप्स से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं कराता, इसकी कहीं कोई एमए बीए की डिग्री नहीं मिलती, इस बेस पे कहीं डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलती। सब तो नौकर बनने के लिए ही कर रहे हैं ना, जोर लगा रहे हैं कि यार बस मैं ये डिग्री कर लूं और इससे मुझे बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, वहां से पैसे मिले। तो रिलेशनशिप से सुख लेना क्या होता है वो तो किसी ने सिखाया ही नहीं। अब कौन सिखाए, बाप बेटे को सिखाए, क्योंकि कैसे सिखाएगा वो? उसने तो हमेशा हो सकता है दबंगई की हो अपनी वाइफ पे, तो हो सकता है कि वो कैसे सिखाए, तो वो कैसे सिखाए वो अच्छे हस्बैंड कैसे बने। माँ कैसे सिखाए कि वो कंट्रोल कैसे करती थी पति, तो वो हो सकता है नहीं कर पाई, तो वो जितने फॉर्मूले उसने इस्तेमाल नहीं किए, हो सकता है कि वो अपनी बेटी को सिखाने की कोशिश करे। ऐसे ही जो सास है, कि वो बेटे को जैसे ही पत्नी आ जाती है तो उसे लगता है कि यार अभी तक तो मेरा था ये प्लॉट, ये अचानक से इसका कैसे हो गया। और ये तो इसके साथ, क्योंकि वो उसको उससे वो सुख मिलेगा जो वहां से तो मिल नहीं सकता था भाई, वहां से तो केयर ही मिल सकती थी। अब वो जो अर्धांगिनी है वो उसको कंप्लीट करेगी, इसलिए तो अर्धांगिनी बोला जाता है कि अभी तक वो आधा था, आधा अधूरा था। somebody विल कम इन योर लाइफ एंड कंप्लीट यू। अब वहां पे आपको कंप्लीटनेस का एहसास होगा, तो डर होता है, एक फियर होता है माँ बाप के मन में कि ये हमसे छीन ना ले, अरे ये तो बदल गया, अरे ये तो बदल जाएगा। ऐसे ही वो अदर वे में सोच सकते हैं कि भाई ये तो बदल जाएगी, अब तो तू हमारी बात सुनेगी नहीं। अनइंटेंशनली इंटेंशनली अगर कोई तीसरा, थर्ड पर्सन, तो वो तीसरा कौन है उससे पहचानिए, गौर से समझिए। नहीं पहचानने में आ रहा है तो भाई एक्सपर्टों की सलाह ले लीजिए कि कौन है आपकी जिंदगी में जो रायते बो भी रहा है, रायते फैला भी रहा है, फिर ऐसा दिखा भी रहा है कि देखो मैं ही ठीक करूंगा, क्योंकि मैंने ये मामला गड़बड़ाया है तो मैं ही इसको ठीक करूंगा, मैं ही तिलिस्म रचूंगा। तो भाई उस तीसरे कौन को पहचानिए और तीसरे कौन को साइड हटाइए, क्योंकि ये रिश्ता दो लोगों के बीच का है। इसकी नींव, इसकी जो बुनियाद है, इसमें जो मिठास है आप दोनों ही भर सकते हो, बाकी लोग, अधिकतर लोग, बाकी जितने भी हैं वो कड़वाहट ही भरेंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दूसरे को परेशानी हो तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं इससे कि यार चलो मैं भी परेशान हूं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं किस चीज से परेशान है ना। तो अगर कोई दूसरा, जैसे आप बोले आपको क्यों बताएं, हाँ तो हम तो अपॉइंटमेंट की फीस लेंगे ना, उसकी पहले अपॉइंटमेंट की फीस लेंगे, फिर कंसल्टेशन की फीस लेंगे, क्योंकि वो अपना काम है कि भैया ये इस भंवर से निकल आए। अगर कोई गड्ढे में फंसा हुआ है तो भाई उसे हाथ दिखा के उसे निकालना जरूरी है। तो भाई वो तैरना आना जरूरी है। कोई अगर पानी में डूब रहा है तो भाई रस्सी अगर फेंकेंगे, पहले रस्सी कहीं बंधी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके साथ आप भी कूद जाओ और आप भी छप 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 करने लगो। तो अधिकतर जो क्लोज रिलेशनशिप वाले होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो सुधारने जाते हैं और वो भी उनके साथ छप छप अपना हाथ पैर मारने लग जाते हैं, और वो भी डूबने लग जाता है, और वो भी डिस्कशंस में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, हॉट टॉक में,
अपने रिश्ते और खराब कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वही प्रोफेशनल्स की राय लें। डिवोर्स और बिल्कुल संबंध विच्छेद एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। पहले ट्राई टू सॉल्व ऑल द पॉसिबिलिटीज, और हमेशा अगर आप राह ढूंढेंगे, अगर आप अपनी प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आएगा, और आपकी जिंदगी में अगर ऐसा चल रहा है, आपके आसपास किसी की जिंदगी में ऐसा चल रहा है, तो भाई उसका नंबर शेयर कर सकते हैं, आप बात कर लें। भाई बात करने के पैसे ले लेंगे, उसमें क्या है? आने वाला समय तो यही आ रहा है, बात करने के ही पैसे देंगे, क्योंकि इतनी समस्याएं, इतनी उलझने हैं कि कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है। आपको प्रोफेशनल एडवाइसेस लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्टली कंसल्टेशन हो या एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे कैलकुलेशंस में हो, कि वो आपकी कुछ मदद कर पाए। तो तीसरे कौन को पहचानिए और उस तीसरे कौन को आउट कीजिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि इन दो की जो जोड़ी है, ये आप ही बचा सकते हो, आप ही इसमें मिठास बरकरार रख सकते हो। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।